हेलो बच्चों, मैं आपकी गीता मिस। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्टैंडर्ड 5 के बच्चों, हिंदी विषय में भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास से पाठ 4 आज हम पढ़ेंगे। इसकी कहानी का शीर्षक है पूरे 1000। बच्चों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन एक बहुत ही रुचिपूर्ण कहानी है और बहुत मजेदार कहानी है, तो आप इसे जरूर सुने। तो चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास दोनों से पाठ 4। यह पाठ 4 केवल पढ़ने के लिए है, एक मनोरंजक कहानी है जो हमें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य देती है। तो पाठ का शीर्षक है पूरे 1000। मुल्ला नसरुद्दीन रोज सुबह अपने आंगन में प्रार्थना करता था और चिल्लाकर कहता था, या अल्लाह, मुझे 1000 दिनार दे दे। 1000 यानी 1000, न कम न एक ज़्यादा। तू 999 भी देगा तो मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा, सुन लेना। मुल्ला की प्रार्थना उसके पड़ोसी रहीम चाचा रोज सुनते थे। उन्होंने सोचा, देखें मुल्ला सच कह रहा है या झूठ। एक दिन मुल्ला प्रार्थना कर रहा था कि रहीम चाचा ने एक थैली में 999 दीनार डालकर मुल्ला के आगे फेंक दी और छुपकर देखने लगे कि अब मुल्ला क्या करता है। मुल्ला ने प्रार्थना के बाद आंख खोली तो सामने थैली पड़ी पाई। इधर उधर देखा, कोई नहीं। उसने हाथ उठाकर खुशी से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फिर थैली खोलकर सिक्के गिने तो 999 निकले। तो आखिर तूने 999 ही दिए, कहकर मुल्ला ने थैली उठाई और घर में रख दी। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए। अब मुल्ला ना तो पहले की तरह प्रार्थना करता, न थैली बाहर निकालता। आखिर रहीम चाचा से रहा नहीं गया। वे मुल्ला के पास गए और बोले, क्या बात है, आजकल प्रार्थना बंद है? मुल्ला ने कहा, पता नहीं कौन कमबख्त मेरे आगे 999 दीनार वाली थैली फेंक गया। अल्लाह तो गणित में इतना कच्चा हो ही नहीं सकता। वह थैली तो मेरी है और 999 दीनार भी, रहीम चाचा ने कहा। क्या बात करते हो? तुम क्यों ऐसा करोगे भला? मैं देखना चाहता था कि तू सच बोल रहा है या झूठ। तू कहता था कि 999 भी हुए तो तू हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तूने चुपचाप थैली लेकर घर में रख ली। पकड़ा गया न झूठ। लेकिन तुम्हें मेरे और मेरे अल्लाह के बीच पड़ने की क्या ज़रूरत थी? मुल्ला ने कहा, ठीक है, भूल हुई, लौटा दे मेरी थैली। रहीम चाचा ने कहा, कौन सी थैली? वही जिसमें 999 दीनार हैं। वह तो अल्लाह ने मुझे दी है, जो गणित में कच्चा नहीं है उससे भी कहीं गिनने में भूल हो सकती है। रहीम चाचा अपना सा मुँह लेकर चले गए। दूसरे दिन फिर आए और बोले, ऐसा करते हैं, हम शहर काजी के पास चलते हैं, उन्हें सारी बात बता देते हैं, फिर वह जो इंसाफ करें। बोल, मंजूर है? मुल्ला ने कहा, मंजूर है, मगर एक समस्या है। क्या? रहीम चाचा ने पूछा। मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। काजी के पास क्या ऐसे ही फटे हाल जाऊंगा? चल, एक दिन के लिए कपड़े मैं दे दूंगा। एक और समस्या है, मुझसे इतनी दूर पैदल नहीं जाया जाएगा। चल, मेरा गधा ले लेना। ठीक है। तो दूसरे दिन दोनों पहुँचे शहर काजी के पास। रहीम चाचा ने काजी को पूरी दास्तान सुनाई और अंत में कहा, थैली मेरी है, मुझे वापस दिलवाई जाए। तुम्हारा कोई गवाह है? काजी ने पूछा। गवाह तो रहीम चाचा का कोई नहीं था। काजी कुछ कहते उससे पहले ही मुल्ला बोला, हुजूर, दूसरे की चीज़ को अपनी बताना इनकी आदत है। अभी थैली को अपना बता रहे हैं, कुछ देर बाद कहेंगे मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वे भी इनके हैं। हाँ तो हैं ही, मेरे ही तो हैं ये कपड़े। रहीम चाचा ने कहा, देखा देखा हुजूर, अब ये कपड़े भी इनके हो गए। अब कहेंगे वो गधा भी इनका है जिस पर बैठकर मैं आया हूँ। हाँ तो गधा तो मेरा है ही, रहीम चाचा ने भोलेपन से कहा। अब आप ही इंसाफ करें हुजूर, नसरुद्दीन ने नम्रता से कहा। काजी ने रहीम को अपनी आदत से बाज आने को कहा। अपना वक्त बिगाड़ने के लिए उन्हें डांटा और थैला मुल्ला को दे दी। अपना सा मुँह लेकर रहीम चाचा लौट आए। थैली भी गवाई, कपड़ों और गधों से भी हाथ धो बैठे।
4-5 रोज़ गुजर गए। फिर एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन रहीम चाचा के घर आए और बोले, ये लो तुम्हारी थैली, ये कपड़े और संभालो अपना गधा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आइंदा मेरे और अल्लाह के बीच में आने की कोशिश मत करना। तो बच्चों, ये थी कहानी। बहुत ही मज़ेदार कहानी थी, बहुत ही मनोरंजक। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अभी हमें बेवजह दूसरे के मामलों में जो है वो टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अब इसी पाठ के भाषा अभ्यास से हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। आप अपने लिए ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, लिखिए। तो बच्चों, प्रार्थना तो आपका अपना व्यक्तिगत चीज़ है, आप क्या मांगते हो ईश्वर से। लेकिन मैंने एक मोटे तौर पे एक बच्चे जो सोचते हैं वैसा अनुच्छेद लिखा है मैंने। मैं अपने लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे विद्या दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे अच्छा बुरा समझने का ज्ञान दे, मैं अपने गुरु बड़ों का सदा सम्मान करूं, ऐसा सद्बुद्धि मुझे दें, अपने कार्यों को पूरा करने की मुझे शक्ति दें, मैं किसी से लड़ाई ना करूं, ऐसा मुझे विवेक दें, मैं झूठ ना बोलूं, कभी चोरी ना करूं, ऐसा मुझे सद्ज्ञान दें, मैं जीवन में सफल बनूं, ऐसा मेरा मार्गदर्शन सदैव करें, मेरे परिवार, समाज और देश में सभी को खुशी मिले, ऐसी कृपा करें प्रभु। तो ये है आपका पूरा पाठ भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास से।